कभी आपने ये सोचा कि जो है अपना जीवन जो है वो प्रकृति ने, या भगवान को मानते हैं तो भगवान ने क्यों बनाया, क्यों अपने को बनाया? अपन नहीं होते तो भी दुनिया चलती, इंसान सब नहीं होते तो भी दुनिया चलती। जानवर तो शायद खुशी होते कि उनको कोई मारता नहीं बंदूक से। तो अपने होने का, एग्जिस्टेंस का कारण क्या है? क्या वजह है कि अपने को किसी ने बनाया, कि उसको ये हुआ कि हाँ चलो इंसान को बनाए? जब मैं कुछ लोगों से सवाल ये पूछता हूं तो कहते हैं ओह, खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए बनाया भगवान ने। और तब मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर भगवान ने अपने को खाने पीने के लिए बनाया तो अपन वो जंगली जानवर जो होते हैं जंगल में, जो सिर्फ खाते पीते हैं और सोते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं हुए? ऐसा तो शायद नहीं है, अपन फर्क है उनसे थोड़े। कुछ लोग कहते हैं कि आराम से जिंदगी जीने के लिए जो है भगवान ने अपने को बनाया। तो आराम की जिंदगी तो जो है वो सर्कस में हाथी होता है, घोड़ा होता है, शेर होता है, वो भी जीते हैं। उठते हैं सुबह, काम करते हैं, उनको इनाम मिलता है, खाना मिलता है, आराम की ज़िंदगी जीते हैं, मालिक का कहना मानते हैं, मालिक को खुश रखते हैं और आखिर में मर जाते हैं। तो अपन सर्कस के जानवर जैसे हुए कि अपन जो है सुबह उठे, काम पे गए, अपने बॉस ने जो कहा वो बात मानी, उसको खुश रखा बॉस को, उसका काम बहुत मेहनत से करके उसने अपनी तनख्वाह बढ़ा दी, प्रमोशन दे दिया, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, और वो सब लेके अच्छा रिटायरमेंट दे दिया, और वो सब लेके आखिर में अपन जो है मरने का वेट करके और मर गए। तो इसमें तो वही बात हुई जो सर्कस के जानवर में, पर अपन उनसे थोड़े फर्क है, मैं ऐसा मानता हूं। क्यों मैं ऐसा मानता हूं कि अपन फर्क है? जानवर में और इंसान में एक सबसे बड़ा फर्क जो मैंने जाना वो ये है कि जानवर को गलत और सही का एहसास नहीं होता। अभी एक गाय जो है उसने आपके जो है बगीचे में से घास खा ली, या फल फ्रूट जो भी है खा लिए, या जो है आपके थैले में से जो आप लेके खरीदारी करके लाए उसमें मुंह डाल के खा लिया, तो गाय को कभी ये एहसास नहीं होता कि वो चोरी कर रही है या गलती कर रही है। और इसी तरह से कोई भी जानवर, आपने दूध रखा, बिल्ली ने पी लिया, तो इसका बिल्ली को कोई एहसास नहीं हुआ कि उसने गलती की या उसको चोरी की या उसको नहीं करना चाहिए। न उसको वो काम करने से पहले ये एहसास होगा कि वो गलती करने वाली है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, न गलती करते समय, न गलती करने के बाद उसको पता पड़ेगा कि उसने कोई गलती की। कुत्ते ऐसी, कोई एक कुत्ता रोटी का टुकड़ा खा रहा है, दूसरा कुत्ता छीन के ले जाएगा, तो आपस में लड़ लेंगे, पर दोनों में से किसी को एहसास नहीं होगा, न तो छीन के ले जाने वाले को कि उसने गलती की, न जिसके पास बहुत सारी रोटी थी उसको ये होगा कि अच्छा थोड़ी सी मैं इसे दे दूं। इंसान में ये बात फर्क होती है। जब तक कि अगर आपका जमीर बिल्कुल ही नहीं मर गया हो, आपकी आत्मा को आपने कचोट कचोट के बिल्कुल ही नहीं मार डाला, तब तक हर इंसान में एक फीलिंग होती है कि वो कोई गलत काम कर रहा होता है तो उसका दिल उसको कह देता है पहले, देख भाई ये गलत है, मत कर। जब कर रहा होता है तो भी दिल कहता रहता है मत कर मत कर मत कर। इंसान जो है उसकी बात को दबा सकता है और कर लेता है, उसके बाद एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, लंबे टाइम तक, कई बार तो पूरी जिंदगी छोटी सी चीज के लिए वो कचोटता रहता है। तो वो जो फीलिंग है सही और गलत की, वो इंसान को जानवर से अलग करती है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को देखता है बहुत तकलीफ में, दुख में, भूखा है, उसको थोड़ा अपने खाने में से आधा दे देता है निकाल के,
वो बात इंसान में है, वो बात जानवर में नहीं है। तो इसलिए जब अपने को इंसान बनाया तो उसकी कोई वजह है कि अपने को इंसान बनाया। सवाल ये उठता है कि वजह क्या है, क्यों अपने को भगवान ने पैदा किया, क्यों अपने को नेचर ने पैदा किया, क्यों अपन पैदा हुए। खाने पीने सोने काम करने और मरने के लिए तो नहीं हुए, कुछ और भी उसके अलावा करना चाहिए, क्योंकि वो तो सभी करते हैं। जो आदिवासी थे जंगल में 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, वो भी ये करते थे। तो क्या फर्क है अपने में? बचपन में मैंने एक भगवान बुद्ध की कहानी पढ़ी थी कि जो है उनके पिताजी को, जो राजा थे पाटलिपुत्र में, ज्योतिषी ने कह दिया कि ये आपका बेटा जो है वो राजा नहीं बनेगा, साधु संत बनेगा। तो राजा जो था उसने कहा नहीं, ये तो मेरा एक ही बेटा, मैं इसको राजा बनाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा इंतजाम किया कि कोई भी उस राजकुमार को ऐसा कोई चीज ना दिखाए कि उन्हें वैरागी की तरफ और साधु बनने की तरफ उनका ध्यान लगे। तो राजा ने उस राजकुमार को बहुत ही सुंदर महल में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जहाँ होती हैं, सुखी सुखी चीज़ें जहाँ होती हैं, उनके बीच में बड़ा करके पाला, उसकी शादी की, उसके बच्चा हुआ। पर देखो होनी का जो निदान कि एक दिन वो राजकुमार उस महल से बाहर निकल गया। तो बाहर जाके उसने एक आदमी को देखा, जो इंसान को देखा जो बहुत बीमार था। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कि कैसा इंसान है, खांसी कर रहा है, बहुत परेशान है। थोड़ा आगे गया राजकुमार तो उसको एक बहुत बूढ़ा आदमी मिला जो लकड़ी के सहारे से झुका हुआ चल रहा था। तो राजकुमार ने कभी बूढ़ा आदमी नहीं देखा था, क्योंकि राजा ने उसको सिर्फ अच्छे अच्छे चीज़ें देखने के लिए ही महल में जो है इंतज़ाम कर रखा था। तो उसको बूढ़ा आदमी देख के बहुत आश्चर्य लगा कि ये कौन सा कैसा क्या चीज़ है। थोड़ा आगे चला तो उसको एक मरा हुआ इंसान दिखा, मरा हुआ लाश दिखी। तो राजकुमार ने कभी लाश नहीं देखी थी। तो उसने कहा ये कैसा इंसान है जो न हिलता है, न डुलता है, न बात करता है, न जवाब देता है, न सांस लेता है क्या? तो उसने एक पास में आदमी खड़ा था, उससे पूछा कि भाई ये मैंने ये 2-3 चीज़ें देखी, ये क्या है? तो आदमी हंसा, बोला यही तो प्रकृति का निदान है कि हम लोग जो है इंसान लोग पैदा होते हैं, बीमार पड़ते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। तो राजकुमार को लगा कि ये तो जिंदगी नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने को इसी चीज़ के लिए बनाया कि अपन जो है पैदा हों, खाएं पिएं, बड़े हों, बीमार हों, बूढ़े हों और मर जाएं। इसमें कुछ और भी होना चाहिए। तो राजकुमार जंगल में गया और उसने बहुत तपस्या की ये जानने के लिए कि हमारे जीने का क्या पर्पज़ है। और उसको जब जवाब मिला तो उसको बहुत संतुष्टि हुई। अपन उस राजकुमार को भगवान बुद्ध कहते हैं, क्योंकि उन्हें बोधिसत्व के नीचे बुद्धि का ज्ञान हुआ।